प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं एक खूबसूरत अध्ययन में। हम पढ़ रहे हैं दानियल की पुस्तक और उसके अंदर हम जान रहे हैं भविष्यवाणियों के विषय में। आइए हम अपने अध्ययन को शुरुआत करेंगे और आज इसी दानियल की पुस्तक के ऊपर अध्ययन के ऊपर हमारे साथ चिंतन मनन करने के लिए हमारे स्टूडियो में अतिथिगण है। मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं पास्टर PM लाल जी आपका और स्वागत करता हूं पास्टर ऑर्डन वॉर्ड जी आपका भी। ये समय है जब हम अपने अध्ययन को शुरुआत करेंगे और पास्टर जी मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। दयालु प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर तेरे आशीष तेरे अनुग्रह के लिए और सुंदर समय के लिए तूने हमें दिया ताकि हम तेरे लिए काम कर सकें और तेरे वचन की तिलावत करते हुए प्रभु हम अपने जीवन में तेरे नाम को इज्जत और बढ़ाई दे सकें। तू हमारे साथ हो और अपने वचनों को समझने की और परमेश्वर सही मायने में अपने जीवन में इस्तेमाल करने की आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से ये विनती मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए पास्टर जी। अब यहाँ पर हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं दानियल की बहुत खूबसूरत अध्याय हमने पढ़ा है और उसके अंदर हमने भविष्यवाणियों के विषय में देखा। यहाँ पर हम बात करें छोटे सिंह के विषय में, हमने पुराने जो पिछला अध्ययन है उसमें पढ़ा है। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो अंत में इस छोटे सिंह की जो शक्ति है इसका क्या होगा? जी पास्टर जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं छोटे सिंह के वर्णन के बाद यदि 7वां अध्याय उसके 9वें पद से मैं पढ़ना चाहूँगा आपके बीच में जी। दानियल 7:9 से यहाँ लिखता है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा जी कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। जी। उसका वस्त्र हिमसा उजला जी और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। जी। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। आमीन। उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे जी और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। जी। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में दर्शन में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने पर आशीष दे। तो यहाँ पर पास्टर हम देखते हैं और हमारे दर्शकगण जो हैं उनके लिए कि अंत के समय में फिर जो है वो न्याय का टाइम आएगा जी। और जब न्याय का टाइम आएगा तो दानियल दर्शन में देखता है कि सिंहासन जब रखे गए जी और एक अति प्राचीन आकर उसके ऊपर विराजमान हुआ जी। ये अति प्राचीन जो व्यक्तित्व है इसके विषय में जो विश्लेषण दिया गया है वो शायद हम संसारिक भाषा में उसका जो है वो व्याख्यान जो है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अति प्राचीन स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति है। वहां पर उसका वस्त्र हिमसा उजला और उसके सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे जी। और उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। तो यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गीय नूर, उसके जलाल, उसकी रोशनी, उसके प्रकाश का, उसकी महिमा का वर्णन जो है वो दानियल अपने स्वप्न में अपने दर्शन में जो है वो देखता है और देखने के बाद वो लिखता है कि फिर
न्यायी बैठ गए, किताबें खोली गई और पुस्तकों के आधार के ऊपर उनका न्याय किया गया जी। और उस समय इस सींग का जो बड़ा बोल था उसको कह रहा मैं देखता रहा और समय आया जब वो भी आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, उसका भी अंत हो जाएगा। उसके बाद हमारे प्रभु यीशु का राज्य स्थापित होगा, क्योंकि आगे दानियल लिखता है 13वें अध्याय में जी, कह रहा मैंने रात में स्वप्न में देखा कि देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था जी, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा जी, और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा दी गई। तब प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस दुनिया में होगा। आमीन। ये हमारे लिए आनंद की बात है। हम ये मान के चलते हैं ये संसार हमारा घर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम परदेसी हैं, मुसाफिर हैं और आज हम हैं, कल का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल, जिंदगी जो है वो ऐस निश्चित है। बिल्कुल, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं हमेशा के लिए जो है वो इस धरती पर रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत जल्द समय आने वाला है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित हो जाएगा। आमीन आमीन। दानियल कहता है मैंने जब उस मूर्त को ध्यान से देख रहा था तो मैंने एक पत्थर को जो है वो पहाड़ से लुढ़कते हुए देखा और आकर उस मूर्ति के पांव के ऊपर वो पड़ा, जिसने लोहा, पीतल, चांदी और सोना सबको क्या चूर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद वो पत्थर जब पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाता है। तो इस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आएगा, उसका राज्य स्थापित होगा और दुनिया के जितने भी राज्य हैं सब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और हम और परमेश्वर के लोग अनंत जीवन में वास करेंगे। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारी ये चर्चा यूं चलती रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं दानियल की पुस्तक के ऊपर और आइए हम चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास और जानते हैं और इस बाइबल की खास बातें। पास्टर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमने ये बात पढ़ी है कि दानियल जो है इन वचनों को, इन दर्शनों को देख रहा था और ऐसे भयातुर करने वाले दर्शन कोई देखे तो वो घबरा जाता है। तो यहाँ पर सवाल आता है, क्या दानियल इन दर्शनों को देखकर उसके साथ बीत रही थी? जी पास्टर जी। जी बिल्कुल भाई साहब, अगर हम बात करते हैं दानियल की, तो अब तक दानियल जी जितने भी जो है उसने दर्शन देखे थे उन सब से जो है खतरनाक या बोलना चाहिए बहुत ही भयंकर, क्योंकि हम देख सकते हैं जो कि वो डर गया था, भयभीत हो गया था। बिल्कुल। और अगर हम देखते हैं जो प्रश्न आपने पूछा है, हम दानियल 7 अध्याय का 28 वचन पढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जो सारे बोलना चाहिए अध्याय 5 अध्याय से हम जब देखते आ रहे हैं और खासकर अभी जो हम जब इस अध्याय में देखते हैं कि किस तरह से जो स्वप्न दानियल ने देखा, तो जो पहला जंतु जो था, दूसरा जंतु जो था, तीसरा जो था, चौथा जो था, और चौथा जंतु जो है, जैसे हमने इस बारे बात कर चुकी है कि बहुत भयानक था, है ना, उसका कुचल देने वाला था, उसके दांत में जो भी कुछ आता था उसको चूर चूर कर देता था। तो ये बोलना चाहिए, इन सब चीज़ों को देखकर दानियल भी जो है, जैसे यहाँ पे वचन कहता है कि वो घबरा गया था। बिल्कुल, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो वचन जो है कहे गए हैं। वैसे हम जानते हैं कि आगे और इसको जो है दानियल को जो इसके बारे में उसको बताया गया कि किस तरह से ये किस चीज़ को क्या क्या चीज़ जो है रिप्रेजेंट करता है। और लेकिन यहाँ पे जो हम देखते हैं, दानियल जो है वो घबरा गया था, भयभीत हो गया था और कहता है कि इस बात को उसने अपने मन में रख छोड़ा। देखिए, जब कुछ ऐसी घटनाएं जो हैं, या हम भी कई बार कोई ऐसे सपने देखते हैं और जिसका मतलब होना चाहिए डर, जो डर हमारे दिल में बैठ जाता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि हम
उन सब चीज़ों को किसी के साथ में जो है हम शेयर करें। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे भी जो है कुछ दानियल के बारे में जो हमको देखने को मिलता है कि जो परमेश्वर का भय मानने वाला है ना। अब तक जो है हम देखते हैं कि इतने समय में जो है उसने इतने सारे दर्शन देखे, उसका अर्थ बताया, है ना, परमेश्वर के दया के अनुसार, परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन कुछ भविष्यवाणी में जो बोलना चाहिए, इन कुछ स्वप्नों को देख के जो है, जो पशुओं को देख के बोलना चाहिए, उसका मन जो है वो थोड़ा दुखित हो गया, तकलीफ में हो गया। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें जो यहाँ पे घटना जो घट रही थी वो भी जो है उसको देख के जो है बहुत दुख लग रहा था कि ये घटना में लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पे भी जो है, और जैसे कि भाई साहब ने भी जो है बताया कि किस तरह से हम इसको देखते चले आ रहे हैं कि जो वहाँ के जो ये दर्शन में जो लोग के साथ में क्या क्या हुआ। जैसे जो परमेश्वर के विरुद्ध, जो हम छोटे सिंह की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बात करेगा और परमेश्वर के लोगों को पीस डालेगा, तो और सत्य मतलब सत्य को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल। तो और हम देख रहे हैं, लेकिन किस तरह से सर ने भी जो है बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया कि सत्य जो है वो छुपता नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम आपका प्रश्न का जो जवाब मैं अगर दूं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि सही बात है कि दानियल घबरा गया था। दानियल जो है घबरा गया था, लेकिन फिर भी जो है वो ये जानता था कि परमेश्वर इसका भी जो है उपाय निकालेगा, इसका भी जो है हल करेगा। और हम देखते हैं कि आगे के जब हम आगे और पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने जो है दानियल के ऊपर उसका मन प्रकट किया और उसने उसके बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। पास्टर जी, आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहते हैं? धन्यवाद पास्टर बॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल जो है परमेश्वर का बहुत सच्चा भगत था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसका जीवन पूरी तरह प्रभु को समर्पण था, पूरा समर्पण था। बिल्कुल, क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह समर्पित था और वो परमेश्वर के लोगों के लिए था, प्रभु के लिए था। तो कुछ अनहोनी चीजें जब उसके सामने आईं तो उसके लिए उनको सहन करना और बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए वो बहुत बेचैन हो गया, बहुत परेशान हो गया वो, क्योंकि उसने देखा कि उस छोटे सिंह का राज्य क्या कर रहा है, परमेश्वर के पवित्र लोगों को पीस रहा है। बिल्कुल, परमेश्वर के विरुद्ध बड़े बड़े बोल बोल रहा है। तो घबराहट तो उसकी बढ़ने का लाजमी था, उसका कारण ही यही था घबराहट बढ़ने का। बिल्कुल। तो वो जानता था इस चीज को बहुत अच्छी तरह से कि इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ऐसा राज्य आएगा जो परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा, दुख का होगा, मुसीबत का होगा। अब दर्शन में वो पिसते हुए लोगों पीस डालने का होगा, लोगों को मरते हुए उसने देखा होगा कि कैसे वो पीस रहा है। वो मैं बताऊं, आप इतिहास सब देखो दुनिया का, इस छोटे सिंह की हुकूमत के समय में जब बड़े बड़े क्लॉजियम्स होते थे और उनको जो है वो उसमें डाल दिया जाता था बेचारों को, भूखे शेरों के सामने, तो चारों तरफ पब्लिक तमाशा देखने के लिए होती थी और भूखे जानवर उनके ऊपर टूट पड़ते थे और उनको फाड़ के तोड़ तोड़ के खा जाते थे और लोगों के लिए वो खुशी का कारण था। रोमियो के लिए वो खुशी का कारण था। वो स्टेडियम उन्होंने उनके लिए गेम था, एक तैयार कर रखे थे, हंस उन खुशी एंजॉय करते थे। लेकिन मसीही इतिहास बताता है कि उन्हीं लोगों की गवाही देख करके कि अपने विश्वास के लिए मर रहे हैं, यदि 10 आदमी मरते थे तो 20 खड़े होके कहते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं। खूबसूरत नजारा। तो दानियल का घबराहट का सबसे बड़ा कारण जो था वो यही था कि आने वाले समय में इतना भयंकर होगा कि परमेश्वर के लोगों को पीस डाला जाए। और 42 महीने और 3.5 काल समय और आधा समय, जो 1260 साल का समय था, वो परमेश्वर की चर्च के लिए अंधकार का समय था। मसीहत उसमें पूरी तरह से पीस डालने की कोशिश जब की गई,
लेकिन ये तो परमेश्वर का अनुग्रह था कि प्रभु ने अपने पवित्र लोगों को के द्वारा अपने सत्य को उसने बचा के रखा। बिल्कुल, जिसके कारण आज मैं और आप बैठे प्रभु के वचन की बातचीत जब कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कितनी अच्छी बात है, कितने आनंद की बात, सच में बहुत ही। लेकिन यही पिक्चर संसार के अंत में फिर दोबारा दोहराई जाएगी और परमेश्वर के लोग जो है वो पीछे जाएंगे। ऐसे में इन भविष्यवाणियां हमारे विश्वास को दृढ़ करती हैं, मजबूत करती हैं कि हम परमेश्वर के इनको सीख कर परमेश्वर के साथ सत्य के लिए खड़े रहें, जिस तरीके से वो लोग सत्य के लिए खड़े रहे। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारी अध्ययन यूँ चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। आइए हम सब मिलकर फिर से चर्चा करते हैं दानिएल की पुस्तक में से। पास्टर जी, अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा है कि बहुत गहन चिंतन हमने किया, अब एक जो हमारी जो आज का जो एक सवाल बहुत ही खूबसूरत है कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को क्या संदेश देते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं। जी पास्टर जी। बहुत अच्छा प्रश्न है पास्टर, थैंक यू। मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ना चाहूँगा। जी, बहुत ही प्यारा वचन है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19वां पद। जी, यहाँ पर लिखता है, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सब को उलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। आमीन। परमेश्वर अपने बच्चों को प्यार करता है। वो अपने बच्चों को भटकते हुए विनाश में नहीं देखना चाहता। वो अपने बच्चों के लिए जो है वो ऐसा मार्ग तैयार करता है जहां वो अपने प्राणों पर खेल कर उसके नाम की गवाही देने के लिए दृढ़ हो सके। और छोटे सींग का जो समय पीरियड था, इस समय के अंदर हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राण जब उन्हें न्यौछावर कर दिए, पर उन्होंने झूठ के साथ समझौता नहीं किया। बहुत बढ़िया। परमेश्वर उनको प्यार करता था, वो परमेश्वर के प्यार को समझते थे। दानिएल ने अपना कभी जो है वो परिस्थितियों के सामने झुका नहीं। बहुत बढ़िया। हालात आपके ऊपर हावी होंगे जी, शैतान आपके सामने प्रलोभन खड़ा करेगा, लेकिन हमें उस प्रलोभन से सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए समर्पित रहने की जरूरत है। ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जो लोग परमेश्वर की ताड़ना को नहीं सह सकते, जो लोग परमेश्वर की जो है वो डांट को नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर चलकर उसके वचन की विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते, वो लोग कभी परमेश्वर के भी हो नहीं सकते। बिल्कुल। इसलिए परमेश्वर क्या लिखता है, प्रभु क्या कहता है? कहता है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको उलाना और ताड़ना भी उनको देता। बहुत प्यारा वचन। ये है उसका प्रेम। एक पिता जिस बच्चे को प्रेम करता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो बच्चा गलत मार्ग के ऊपर चले। और यदि उस पिता को उसको सही रास्ते पर रखने के लिए छड़ी भी उठानी पड़े तो पिता छड़ी उठाएगा। लेकिन जिसको आप प्यार नहीं करते हैं, जो आपका लहू नहीं है, आप उसके लिए चिंता भी नहीं करते। और यदि करते तो बहुत कम करते। कोई ना कोई परिस्थिति आपके आड़े आ जाती है कि आप उसके प्रति अपना प्रेम दिखा नहीं पाते। बिल्कुल। पर जिसको आप प्रेम करते हैं
उसके लिए कोई परिस्थिति बीच में आ नहीं सकती। बिल्कुल। सो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। उस प्रेम के बदले उसने कहा, जैसे मैंने अपना जीवन तुमको दे दिया है, तुम भी अपने आप को क्या करो, समर्पित मुझे दे दो। बिल्कुल। उसकी बुलाहट है हमारे लिए। कहता, हे मेरे लोगों, अपने पापों से पश्चाताप करो और फिरो और मेरे पास आओ, बिल्कुल, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। उसके प्रेम में आकर्षण है, उसके प्रेम में जीवन है, उसके प्रेम में अनंत खुशी है जी, जो संसार में हमको नहीं मिल सकती। संसार हमारा कभी हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु कहता है कि मैंने तुमको संसार में से चुन लिया है। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 15-16 वचन में, जी, मैंने तुमको संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। जी 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 जी, क्योंकि उसने तुमसे पहले मुझसे भी क्या किया, बैर रखा है। संसार ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया जी, और वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को भी ग्रहण नहीं करता है। बिल्कुल। इसलिए हमें इस संसार की परिस्थितियों के अनुसार जी, ना चल करके, परिस्थितियों का सामना करते हुए दानियेल की तरह, चारों तरफ हालात ऐसे बना दिए गए थे कि दानियेल बच नहीं सकता। बिल्कुल। उसको जो है वो आग के शेरों की मांद में डालना ही है और शेरों ने उसको खाना ही है। लेकिन आप ये देखो कि यदि दानियेल उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेता, तो आज मैं और आप बैठकर दानियेल का इतिहास जो है उसका वर्णन नहीं कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका जिक्र नहीं कर रहे। जी, ये क्यों हो रहा है? Because of his faithfulness toward his master. आमीन, आमीन। अपने प्रभु के प्रति उसका विश्वास, सम्मान। बिल्कुल। हमारे सामने जरा सा कोई प्रलोभन रखता है, बिल्कुल, हम क्या करते हैं? हम पिघल जाते हैं। दावे करते हैं हम प्रभु के साथ चलने के, बिल्कुल। मन में जो है वो स्वार्थ पाया जाता है, मन में अपनापन पाया जाता है, अपनी इच्छा पाई जाती है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें मिलकर जो है हमें परमेश्वर के प्रेम का आनंद जब लेने नहीं देती। बिल्कुल। लेकिन यदि परमेश्वर के मार्गों के ऊपर चलते हुए जी, यदि हमें ताड़ना भी सहनी पड़े, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। आमीन। क्योंकि हमारी मौत में भी प्रभु का जीवन हमारे साथ है। आमीन, आमीन, आमीन। शरीर नाशवान है, उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, बिल्कुल, यदि वो मर भी जाएगा तो भी वो जीवित रहेगा, और यदि वो जीवित है तो वो कभी ना मरेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपका इन अच्छे विचारों के लिए, और पास्टर आर्नवर्ड आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, आपने अपना एक कीमती समय दिया इन बाइबल के अध्ययन में, आप हमारे साथ रहे, आपका धन्यवाद। और दर्शकों आपका भी धन्यवाद, आपने इन अध्ययनों को बड़े ध्यान से सुना है। इस अध्ययन को अपने तक ना रखें, लेकिन बांटे दूसरों के साथ, क्योंकि अंत के दिन में हम लोग हैं। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं, इससे पहले वो आएँ, अपने आप को हम तैयार पाएँ, हम अपने आप को तैयार कर सकें। आइए हम आज के इस अध्ययन को ख़त्म करेंगे प्रार्थना के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर वॉर्ड से प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। और अब तक प्रभु जी आपने हम सभी की अगुवाई की, निगहबानी की प्रभु जी, और जो भी गुड़ बातें आपने अपने वचन से सिखाई है प्रभु जी, हमें अपने पवित्र आत्मा का दान दें, ताकि प्रभु जी हम उन वचनों पर चलने वाले हो सकें और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन हो तो उसके लिए अपने आप को तैयार करने वाले होने पाएँ। हम सभी प्रभु जी अपने जीवन प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने गलती गुनाह की माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हमें आशा है कि आपने इन अध्ययनों का आनंद लिया है। हम आपसे मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ
एक नए अध्ययन के साथ इसी दानियल की पुस्तक में से। तब तक आप सबको जय मसीह।